Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So, at whatever time of the day you are watching this video, मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानी रुद्रा, स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी रुद्रा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में शायद आप सभी जानना चाहते हैं, और वो टॉपिक है What are the different career options to decide from after your 10th class? यानी कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो आप 10th क्लास के बाद परस्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसा टॉपिक की जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कि हाउ टू मेक बेस्ट करियर डिसीजंस बाय योरसेल्फ, यानी कि आप अपने आप से अपने करियर पाथ के लिए बेस्ट डिसीजन कैसे ले सकें। और उसके लिए मैंने प्राइमरीली आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताए थे, जो कि थे डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड डिसाइड। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया है और ब्लॉग भी डिटेल में पढ़ लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सही करियर डिसीजन अपनी करियर ग्रोथ के लिए कैसे लें। अगर आप अभी भी वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, ब्लॉग नहीं पढ़ पाए हैं, तो वीडियो की लिंक आई बटन में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, और ब्लॉग की लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, यानी कि 10th क्लास के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिनमें से आप अपनी करियर ग्रोथ के लिए कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो प्राइमरीली 10th क्लास के बाद आपके पास 4 से 5 करियर ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला, सबसे ट्रेडिशनल, सबसे कॉमन ऑप्शन होता है, वो होता है आपका 12th करने का। यानी कि 10th की है आपने, 12th करेंगे, देन फर्दर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके के प्रोग्राम्स आप अटेंड करेंगे। सो पहला ऑप्शन हो गया आपके पास 12th या इंटरमीडिएट एजुकेशन करने का। सेकंड ऑप्शन हो जाता है आपके पास, अगर आप 12th नहीं करना चाहते हैं तो 10th के बाद आप डायरेक्टली पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसके अदर देन थर्ड ऑप्शन होता है आप ITI प्रोग्राम्स कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेट या रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन होता है आपके पास पैरामेडिकल कोर्सेज करने का। उसके बाद ऑप्शन होता है आपके पास, कई सारे आज के डेट में डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में एक एक करके डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एजुकेशन। काफ़ी पॉपुलर है, सभी करते हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 80-90% लोग 10th के बाद 12th करते हैं, आप सभी को पता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है 10th के बाद 12th करने के लिए, वो आता है कि 12th में जाकर आपको एक कोई स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, किसमें से? साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में से, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि इन तीनों स्ट्रीम्स में से कौन सी स्ट्रीम्स आप किस सिचुएशन में चूज करें, क्योंकि अगर ये स्ट्रीम आपने सही से चूज कर ली है तो आपको 12th क्लास के बाद अपना जो करियर पाथ डिजाइन करने की बारी जब आएगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। सो अब हम बात करते हैं एक एक करके, साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज क्या है। जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस बेसिकली क्या होती है आपकी, जो आप अपने आसपास टूल्स देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, गैजेट्स देख रहे हैं, राइट, मशीनरीज देख रहे हैं, व्हीकल्स देख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट है। बेसिकली हम उन्हें कहते हैं कि इंजीनियरिंग से रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं या डेवलपमेंट्स होते हैं वो, राइट। तो अगर आपका इंटरेस्ट उन सारे गैजेट्स में, उन सारी टूल्स, टेक्नोलॉजीज में, मशीनरीज में है, उनको डेवलप करने में है, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं साइंस में है। लेकिन अब बात आती है, चूंकि आप 10th क्लास में अभी उस स्टेज पर नहीं होते हैं कई बार को, कि जहां आपको समझ में आए कि क्या वाकई आपका इंटरेस्ट ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारी मशीनरीज के डेवलपमेंट में है कि नहीं। तो आपको समझने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि 10th क्लास में आपने जो भी सब्जेक्ट्स साइंस पढ़ा हुआ है, तो आपको देखना है कि आपका कितना इंटरेस्ट साइंस के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन चारों सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स से आप कितना रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस होता है, राइट, इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में आप पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट से, इसी तरीके से केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट, बायोलॉजी में प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रहे हैं तभी आप जाकर आगे इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंटरेस्टेड होंगे कि इनके बारे में आप फर्दर स्टडीज करें। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे जाके फर्दर स्टडीज करना, फर्दर डेवलप करना, रिसर्च के फॉर्म में डेवलप करना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के फॉर्म में डेवलप करना, और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, ताकि आप नए नए गैजेट्स, नए नए टूल्स, टेक्नोलॉजीज बना सकें, नई नई मशीनरीज बना सकें, व्हीकल्स बना सकें सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। वो सारी चीज़ें किस फील्ड में आती हैं? साइंस में आती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस तरफ आता है
तो आपको साइंस स्ट्रीम लेने की ज़रूरत है अपनी 12th क्लास में। अब बात आती है साइंस में भी बेसिकली दो डिफरेंट सब स्ट्रीम हो जाती हैं, एक हो जाती है मैथ्स, एक हो जाती है बायोलॉजी। हालांकि आजकल कई सारे करिकुलम क्या करते हैं, आपको मैथ्स और बायोलॉजी साथ में लेने का ऑप्शन भी देते हैं, बट प्राइमरीली जो एकेडमिक सिस्टम है हमारा, उसमें हम मैथ्स और बायोलॉजी को अलग अलग सब स्ट्रीम के तौर पर देखते हैं, राइट। सो मैथ्स अगर आपको चूज करनी है या बायोलॉजी चूज करनी है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बेसिकली आपका कि जो डिफरेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की मैं बात कर रहा था उनमें से किस साइड आपका इंटरेस्ट जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट मशीनरीज में ज़्यादा है, व्हीकल्स में ज़्यादा है, गैजेट्स में ज़्यादा है, मशीनरीज में ज़्यादा है, इस साइड में ज़्यादा है आपके ये डेवलपमेंट्स में या फिजिक्स के प्रिंसिपल्स में को डेवलप करने में ज़्यादा है, तो आप बेसिकली मैथ्स चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल इक्विपमेंट्स को डील करने में, आपको पेशेंट्स से डील करने में आपको अच्छा लगता है, आप पेशेंट्स हैं जो आपके जिनको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप बहुत ज़्यादा इंटेरोगेट कर सकते हैं, डीपर जा सकते हैं, रूट कॉज को फाइंड कर सकते हैं। अगर उस साइड आपका थोड़ा इंटरेस्ट आता है तो आप बायोलॉजी चूज कर सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया है। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली नीचे ब्लॉग की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन के लिए आप फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स अगर आपको पढ़नी है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका जो कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स, देखिए साइंस की मैथमेटिक्स अलग होती है कॉमर्स के लिए आपको फंडामेंटल जो मैथ्स होती है, बेसिक मैथ्स होती है, वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि आप कॉमर्स में क्या डील करते हैं, कॉमर्स में डील करते हैं आप बिजनेसेस के फाइनेंस से, यानी कि उनकी बैलेंस शीट्स को डील करते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखते हैं, वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं कि कैसे एक बिजनेस के डिफरेंट ऑपरेशंस को हम फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फाइनेंशियली एक बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना लॉस में जा रहा है, या क्या सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, राइट। सो उन चीज़ों के लिए आपकी मैथमेटिक्स एज अ बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट आपकी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ मतलब ह्यूमैनिटीज़ प्राइमरीली क्या होता है, जहाँ आप ह्यूमन से डील करते हैं। ह्यूमन से आप कहाँ डील करते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन से डील करते हैं, सोशियोलॉजी में आप ह्यूमन से डील करते हैं, साइकोलॉजी में आप ह्यूमन से डील करते हैं, आप लॉ में ह्यूमन से डील करते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेक्शन ह्यूमंस से है, जहाँ आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पर डिबेट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, राइट। एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स से आप डील कर रहे हैं। तो उस तरीके का अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ भी अपनी करियर ग्रोथ के लिए आप 12th क्लास में ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 12th क्लास की पर्टिकुलरली, जो बहुत से लोग मेजॉरिटी ऑप्शन चूज करते हैं 10th के बाद 12th करना है। तो 12th में से बेसिकली साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में से आपको एक कोई ऑप्शन लेना होता है, राइट। तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया 12th में अगर आप जा रहे हैं तो किस ऑप्शन को आपको चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने कहा था आपसे वो है पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने का। पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये 3 साल के टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखते हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजीज़ वर्क करती हैं, कैसे उनमें रेलेवेंट या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरीके से आप उन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से नए नए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। वो सारे आप स्किल ओरिएंटेड एज वेल एज सुपरवाइजरी लेवल पर भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। और ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आपके बहुत सारी स्ट्रीम्स में, स्किल रेलेवेंट स्ट्रीम्स में अवेलेबल होते हैं। प्राइमरीली क्या होता है आपका इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन सारी ब्रांचेस में डिप्लोमा प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी ITI प्रोग्राम्स की। ITI प्रोग्राम्स क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स भी होते हैं, और प्राइमरीली स्किल फोकस प्रोग्राम्स होते हैं। यानी कि आप अपनी पर्टिकुलर एक स्किल को यूटिलाइज करके कैसे एक वोकेशनल लेवल पर, यानी कि वोकेशनली आप कैसे उन स्किल्स को अप्लाई करके फाइनेंशियली काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 मंथ से 2 इयर्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं आपके, डिफरेंट फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। यानी कि आप सीखते हैं कि एज अ इलेक्ट्रिशियन आप घर की वायरिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज अ फिटर आप फिटिंग सिस्टम्स कैसे कर सकते हैं, प्लम्बिंग के काम आप कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप स्किल लेवल पर सीखते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स के साथ फाइनेंशियली चैलेंजेस है, जिन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि 10th के बाद बहुत ज़्यादा वो
अकेडमिकली स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ये स्मॉल ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो इन प्रोग्राम्स को सीख के ईज़िली कहीं न कहीं जॉब या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियली अर्न कर सकते हैं, राइट? सो ये 6 मंथ से 2 ईयर्स तक के स्मॉल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स अगेन जो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मेडिकल साइंस में नहीं जाना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस टाइप्स के कोर्स नहीं करना चाहते हैं, बट उनका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में थोड़ा बहुत है, तो वो 10th के बाद कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल लाइन में, वो सारे कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट मैंने कहा था सर्टिफिकेट कोर्सेज, यानी कि कुछ जो कि डिजिटल एज का ज़माना है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो आप ऑनलाइन अपने घर से बैठ कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग उनमें से एक है। तो इस तरीके के कोर्सेज करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप अगर 10th के बाद एकेडमिकली आगे 12th करना चाहते हैं, डिप्लोमा जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं, वो तो साथ में साथ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप पार्ट टाइम में ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज सीख के, जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, तो इस तरीके के कोर्सेज को सीख के आप साइड बाई साइड थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट इन फील्ड्स में ज़्यादा है तो आप इन्हीं अर्निंग्स को अपना मेन अर्निंग का जरिया बना सकते हैं और अपना खुद के ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं फ्रीलांसिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो 10th के बाद, क्योंकि देखिए 10th के बाद प्राइमरीली मेजॉरिटी का फोकस होता है 12th करना, और 12th के बाद फिर देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे एकेडमिक स्टडीज़, जैसे जैसे लोगों का करियर पाथ होते हैं उस तरीके से। बट ये ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आपको अगर लगता है कि आपको 10th के बाद 12th नहीं भी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास करियर ऑप्शंस नहीं है, आपके पास करियर पाथ डिज़ाइन करने का मौका नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। अगर आपको इन्हीं कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर जाकर पूरा डिटेल में ब्लॉग पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, 1-on-1 आपको कंसल्टिंग चाहिए, आपको लगता है कि नहीं आप ही कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप हमसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर अपना फ्री करियर काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 10th के बाद पर्टिकुलरली कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनमें से आप अपनी स्किल्स के बेसिस पर, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस के बेसिस पर आप एक कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ और लोगों की भी मदद कीजिए ये वीडियो शेयर करके। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उससे पहले, तब तक के लिए आप खुश रहिए, एंजॉय करिए। Until the next time we meet, stay happy, stay blessed. Thank you.